जब आप किसी के आपके साथ कई मृत्यु की घटना घटित हो जाती है तो उसके आपको एक मृत्यु नहीं कई मृत्यु यदि आपने देख लिया तो लोगों के वास्तव में आंसू नहीं आते हैं, ठीक है ना। उन लोगों के आंखों में आंसू नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? कि वह व्यक्ति बहुत गहरे सदमे में चला जाता है, उसको बहुत बड़ी बात मान लेता है, और बड़ी बात इसलिए मानता है कि वह अज्ञानता है। वह शरीर को ही सब कुछ मानता है और इसीलिए वह व्यक्ति बड़े सदमे में चला जाता है कि ये क्या हो गया। वह विश्वास नहीं होता है कि जिसके साथ हम हमेशा रहते थे वह व्यक्ति हमारे बीच नहीं रहा, ठीक है। और उसकी जो संवेदनाएं होती हैं, जो भावनाएं होती हैं, वो पूरी तरह से सूख चुकी होती हैं। और इन संवेदनाओं के सूख जाने के कारण, जैसे कि रोना है, हंसना है, गाना है, उसके बारे में ममत्व की भावना है, समत्व की भावना है, प्रेम की भावना है, दुलार की भावना है, प्यार की भावना है, लाड की भावना है, सारी भावनाएं बराबर हो जाती हैं वह सदमे के कारण। और वह उसके साथ ऐसा होता है कि इसलिए ऐसा होता है उसके साथ यह कि वह अज्ञानता पूर्ण वाला वैराग्य उसके अंदर उत्पन्न होता है। उसको पता नहीं होता है कि हमारे अंदर अज्ञानता नामक क्षणिक वैराग्य उत्पन्न हुआ है, ठीक है। अभी वो दुख को जाना नहीं है, उसने दुख को वो समझा नहीं होता है व्यक्ति, और क्षणिक वैराग्य होता है। और वह क्षणिक वैराग्य जो है सबके साथ एक ही रूप से कार्य करता है। अब उसके सामने कोई भी व्यक्ति मरे तो उसके सामने वही क्षणिक वैराग्य ही रहता है कि जो उसके घर के सदस्य के साथ उसके साथ वो घटना घटित थी, ठीक है। तो क्षणिक वैराग्य के कारण जो है वह व्यक्ति जो है उसके अंदर कभी आंसू नहीं आते हैं। तो उसे लगता है कि बस अब ऐसे ही सब मेरे यहाँ जब मर गए तो इसके यहाँ भी मर गए, तो ये तो जीवन की एक रीत बन चुकी है। परंतु क्या होता है कि वह जब उसी पे क्षणिक वैराग्य जब उसके अंदर आता है तो वह उसी को अपनी आदत में ढाल लेता है। अब क्योंकि उसको ज्ञान तो होता नहीं है ना। यदि ज्ञान हो तो उसको समझे मृत्यु को कि मृत्यु क्या है। यदि ज्ञान होता तो फिर उसको इस तरह का सदमा ही नहीं लगता, ठीक है। यदि उसको ज्ञान होता तो सदमा ही नहीं होता। यदि ज्ञान हो जाता है कि यह तो एक जीवन का मरना, शरीर को छोड़ना, आत्मा का शरीर से निकलना, एक यह केवल प्रवाह है, ठीक है ना। क्योंकि आत्मा जो है एक शरीर में, यदि शरीर जर्जर हो जाती है, रोगी हो जाती है, बीमार हो जाती है, तो उस शरीर में आत्मा नहीं रहती है। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि जैसे पुराने कपड़े हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो जैसे आप निकाल के फेंक देते हो, उसी तरह शरीर करती, आत्मा करती है। तो उसको इसका आभास नहीं रहता, अज्ञानता भरी रहती है उसको। आत्मा के स्वरूप के बारे में उसे नहीं पता होता है कि जो उसके भीतर आत्मा है वो तो अजर और अमर है। वह शरीर पे ही केंद्रित व्यक्ति होता है, और वह व्यक्ति दुख और शरीर के बीच में फंसा हुआ है अभी। और जो व्यक्ति दुख और शरीर के बीच में फंसा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण ने कल कहा था कि दुख से वियोग कर लो, और जब तक जानोगे नहीं तब तक आप वियोग नहीं कर पाओगे। तो गीता का दूसरा अध्याय आपको याद करना पड़ेगा कि उसमें ये बात कही गई थी कि जो शरीर है ये फटे हुए कपड़े के समान है। तो फटे हुए कपड़े कोई कितने देर तक पहनता है? आप नहीं पहनते हो ना, शर्माते भी हो कि कौन पहने, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। तो दुख और जो क्षणिक वैराग्य है उसके अंदर अज्ञानता भर जाता है व्यक्ति के अंदर, उसकी अज्ञानता उसके अंदर भर जाती है, और अज्ञानता के कारण ऐसा होता है।
और उसको ये नहीं पता होता है कि वो सदमे में है। वह केवल जो है उसको आंतरिक रूप से छिपाता है। उसको ये ज्ञान नहीं होता है कि ये तो शरीर है, एक दिन मर जाए, ये तो शरीर है, इसको छूटना ही है। आत्मा तो शाश्वत है, आत्मा तो कभी मरती नहीं है। उसको उस समय व्यक्ति को आत्मा के स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। और जो व्यक्ति आत्मा के स्वरूप का चिंतन कर लेता है, जानता है, वह व्यक्ति कभी भी मृत्यु से नहीं डरता है, और न ही मृत्यु के मरने पे रोता है, न गाता है, न सुनता है, समभाव में बना रहता है। एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा रोता भी है, किसी के सामने नहीं रोता है, परंतु जब एकांत में होता है तो चिंतन उसी का करता है और अकेले में जाके रोता है, रूम बंद करके रोता है। जब कोई घर पे नहीं होता है तो वह रोना ही शुरू करता है कि चलो रो लो, कोई है नहीं, रो लो, कोई देखेगा नहीं। दुख तो रहता है, परंतु केवल समाज के लिए, लोगों के लिए, किसको छिपाओ। किससे छिपाओगे? ऊपर वाला तो देख ही रहा है ना। इसलिए दुख से वियोग कर लीजिए, ठीक जी। स्थित प्रज्ञता की बात यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे तो आपको केवल बस इतना ही जानना है कि आत्मा के स्वरूप का चिंतन करिए उस समय आप, ठीक है। स्थित प्रज्ञ की बात मत करिए, वहाँ पे आत्मा के स्वरूप के चिंतन, आत्मा के स्वरूप का बस चिंतन करिए, ठीक है। जब आप आत्मा के स्वरूप का चिंतन करेंगे ना, तो दुख से आप वैसे ही छूट जाओगे आप। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले तो गीता में जो है जीवात्मा के स्वरूप की बात किया था ना। अर्जुन को जब विषाद योग हुआ था तो किसकी बात कही थी? जीवात्मा के स्वरूप की बात कर दिया कि यदि व्यक्ति को जीवात्मा के स्वरूप के बारे में पता चल गया तो वह फिर उसे दुख होगा ही नहीं, ठीक है। ये तो दुख की बात है, वो तो निष्कामता है ना। स्थित प्रज्ञता तो दूसरे के लिए, ठीक है। परंतु यहाँ तो केवल बस आप यही जान लीजिए कि दुख को मिटाना है, दुख को जानना है, तो आत्मा के स्वरूप को समझ लो आप, दुख होगा ही नहीं आपको, ठीक है।